सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू टीच मी आउट। और आज हम बात करने वाले हैं पीएचपी में कि कैसे हम अपनी एरेज को शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास एरेज को शॉर्ट करने के कुछ मेथड्स हैं, उसकी हम बात करने वाले हैं इस सेशन में। तो सबसे पहले हम एक नया फाइल बना लेते हैं, न्यू फाइल सेव कर लेते हैं। इसको कहाँ सेव करना है? सी ड्राइव में जाना है, जैम्प में जाना है, htdocs के अंदर जाना है और यहाँ पे हमने php नाम का एक फोल्डर बनाया था, उसके अंदर अपनी फाइल को सेव कर लेना है। तो सेशन 20 main.php। तो आप सबको पता ही होगा कि हमारे पास दो तरीके होते हैं किसी भी चीज़ को शॉर्ट करने के। पहला होता है असेंडिंग ऑर्डर और दूसरा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है आप सब लोग जानते हो। जब हम किसी भी डेटा को छोटे से बड़े की तरफ बढ़ते हुए लिखते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? अगर हम किसी भी डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर अगर किसी भी डेटा को हम ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर होता है जब हम किसी भी डेटा को बड़े से छोटे की तरफ लिखते चले जाते हैं, जैसे कि 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, तो बड़े से छोटे की तरफ होता है डिसेंडिंग ऑर्डर और छोटे से बड़े की तरफ होता है असेंडिंग ऑर्डर। तो हमारे पास अगर नॉर्मल एरेज की बात करें हमारे पीएचपी में, तो हमारे पास दो मेथड्स हैं जिससे हम अपने एरेज को शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला मेथड है जिसका नाम है शॉर्ट मेथड। ये क्या करता है? शॉर्ट मेथड ये आपकी एरेज को असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करता है। इट विल शॉर्ट योर एरे इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, एक एरे ले लिया, नेम एरे ले लेते हैं। ठीक है, एरे, और यहाँ पे मैंने क्या किया, कुछ डेटास डाल दिए। उसके बाद मैंने डाल दिया, ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, शॉर्ट। देखिए शॉर्ट करने के लिए हमारे पास जो पहला मेथड उसका नाम है शॉर्ट मेथड है। तो हमने डायरेक्टली शॉर्ट लिखा और डॉलर नेम लिख दिया। किसको शॉर्ट करना है हमें? डॉलर नेम के अंदर जो डेटा है उसको शॉर्ट करना है। तो हमने डायरेक्टली शॉर्ट मेथड लिखा, उसके अंदर क्या पास कर दिया, डॉलर नेम। और हमने यहाँ पे एक फॉर लूप चला दिया बिकॉज हमें अपनी एरे को प्रिंट करना है। तो डॉलर आई इज इक्वल्स टू 0 कोलन डॉलर आई लेस देन काउंट, कहाँ तक? एरे नेम तक। यानी कि एरे को काउंट करो, इस नेम के अंदर जितना भी डेटा उसको काउंट करेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 डेटा है उसको काउंट करेगा और लूप कहाँ से चल जाएगा, 0 से लेके लेस देन 4 तक। ठीक है, और डॉलर आई प्लस प्लस, और यहाँ पे हम अपनी एरे को प्रिंट करा लेते हैं। तो प्रिंट डॉलर नेम, ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, डॉलर आई, और br दे देते हैं जिससे हमारे एलिमेंट्स लाइन बाय लाइन प्रिंट हो। और इसको हमने यहाँ पे किया क्लोज, और चलते हैं कराते हैं इसको run। तो यहाँ पे हमने अपना XAMPP सर्वर ओपन किया, स्टार्ट किया अपना कंट्रोल पैनल और गूगल क्रोम ओपन किया, और यहाँ पे लिखते हैं लोकल होस्ट /php, और इसमें हमारा सेशन नंबर 29। देखिए, देख रहे हैं आपको एलिमेंट्स क्या हो गए, शॉर्ट हो गए। पहले अनुज आ रहा है, फिर भारवी आ रहा है, उसके बाद नीरज आ रहा है, फिर रवि आ रहा है। क्या हो रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो रहा है। ठीक है, हम ये यहाँ पे आपको एक चीज ये समझना था कि ये जो लूप स्टार्ट हुई है कहाँ से स्टार्ट हुई है, 0 से, और ये कहाँ तक चल रही है, लेस देन 4 तक, लेस देन 4 तक, क्योंकि काउंट क्या करता है, वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर लेता है, 1 2 3 4।
तो लेस देन 4 तक एलिमेंट चलेगी, तो यानी कि 0 के लिए लूप चलेगा, 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा और 3 के लिए चलेगा। तो 0th इंडेक्स पे नीरज था, फर्स्ट इंडेक्स पे रवि था, सेकंड इंडेक्स पे अनुज था और थर्ड इंडेक्स पे भावरी थी। तो इसने क्या किया, शॉर्ट किया मेथड्स, इसने इसको शॉर्ट किया और सारे एलिमेंट्स को उनके प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। ठीक है, आप ये चीज किसी नंबर एरेज के साथ भी कर सकते थे। जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया num इज इक्वल्स टू एरे, मैं इस वाले एरे को क्या कर रहा हूँ कमेंट, नेम वाली एरे को कर रहा हूँ कमेंट। यहाँ पे मैंने एक नम नाम का एरे ले लिया। ठीक है, या तो हम ऐसे ही कर लेते हैं, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, ये जो नेम नाम के एरे थे इसके अंदर वो नंबर्स को इंसर्ट करा देते हैं, ना कि स्ट्रिंग डेटास को। तो देखिए मैंने यहाँ पे पहले में डाल दिया 200, फिर डाला 100, फिर 1000, फिर 1 2 3, इस टाइप से मैंने डेटा उसको दे दिया। ठीक है, अब मैं करता हूँ इसको सेव और करता हूँ यहाँ पे आके रिफ्रेश। ओके, व्हाट आई हैव मिस्ड, ओके एरे, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे गड़बड़ी क्या है, मैंने यहाँ पे कमेंट नहीं लगाया है, यहाँ पे हमें कमेंट लगाना होगा बिकॉज ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो रीड कर लिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से एरर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या रिफ्रेश 100 123 200 1000 एंड 9900। ओके, सो आप नंबर को शॉर्ट कर सकते हो, चाहे आप किसी भी टाइप के डेटा को अपने अकॉर्डिंग शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला शॉर्टिंग मेथड, जो कि क्या कहलाता है, शॉर्ट, जो कि असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करता है। अब बात करते हैं अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना हो तो हम क्या यूज करेंगे। तो हमारे पास दूसरा मेथड जिसका नाम है आर शॉर्ट, यानी कि रिवर्स शॉर्ट। ठीक है, रिवर्स शॉर्ट is used to short the array in descending order। ठीक है, अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना है तो आपको क्या यूज करना है, आर शॉर्ट। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक प्रिंट डैश 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 प्रिंट करा देते हैं, जिससे क्या हो कि हमारा दोनों रिजल्ट अलग अलग दिखे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, आर शॉर्ट, और शॉर्ट में हमने एक और एरे बना लेते हैं। यहाँ पे हम एक और एरे ले लेते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं नम नाम के एरे, इसके अंदर हमने क्या किया, एरे, और इसमें हमने डाल दिया वैल्यूज 1000 10,000, कुछ रैंडम नंबर्स ले लिया हमने। ठीक है, और इसको किया यहाँ पे आर शॉर्ट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर शॉर्ट फॉर रिवर्स शॉर्ट, और किसको शॉर्ट करना है, नम को शॉर्ट करना है, नम नाम का जो एरे है उसको शॉर्ट करना है। उसके बाद हमने यहाँ पे सेम ऊपर की तरफ फॉर लूप चला लिया, डॉलर आई इज इक्वल्स टू 0, डॉलर आई लेस देन काउंट, डॉलर नम, डॉलर आई प्लस प्लस, और यहाँ पे हमने क्या किया, प्रिंट डॉलर नम ऑफ डॉलर आई, और यहाँ पे एक बी आर ले लेते हैं जिससे हमारे एलिमेंट्स लाइन बाय लाइन प्रिंट हो। ओके, और इसको करते हैं सेव और चलते हैं, करते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ पे आते हैं और करते हैं रिफ्रेश। ये देखिए आपके एलिमेंट्स यहाँ पे कैसे शॉर्ट होके आ रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, तो यहाँ पे नम पहले वाला बी आर नहीं लिखा हुआ था, इसलिए यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक प्रिंट बी आर भी कर देते हैं, प्रिंट बी आर, और इसको करते हैं यहाँ पे फिर से रिफ्रेश। ओके, सो देखिए पहला आपका आ रहा 10,000, फिर उसी के अकॉर्डिंग रिवर्स ऑर्डर में एलिमेंट्स को शॉर्ट करके दे दिया गया। तो ये असेंडिंग ऑर्डर का एग्जांपल था और ये डिसेंडिंग ऑर्डर का। तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए हम शॉर्ट का यूज करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए आर शॉर्ट का यूज करते हैं। सो बहुत सिंपल तरीका है आपको एरेज को शॉर्ट करने के लिए। यहाँ पे आपको कोई ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज अगर आप सी और सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स जानते हो, चाहे जावा के प्रोग्राम्स जानते हो, तो वहाँ पे हमें इस टाइप के मेथड्स नहीं मिलते हैं
कि हम अपने एरेज को ऐसे शॉर्ट कर पाए इजीली। लेकिन हमारे पास यहाँ पे बहुत सिंपल मेथड है जिससे हम यूज़ करके अपने एरेज को शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, टीच मी आउट, and please do support my channel. Thanks for watching.